तो दोस्तों अभी हम अपने संदेश बाजार में हैं और अभी संदेश बाजार के लोगों से जो है हम जानकारी लेंगे, पब्लिक का राय लेंगे, पब्लिक ओपिनियन लेंगे। जो भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ है इस पे लोगों का राय क्या है। यहाँ के लोग इस इनकाउंटर कितना मानते हैं, हत्या कितना मानते हैं। तो आइए आप हमारे वीडियो में बने रहे और जानकारी लेते हैं और आपको जानकारी देते हैं कि यहाँ के लोगों का राय क्या है। तो हमारे साथ भी संदीप भाई हैं और इनका भी मेंस पार्लर पे बैठे हैं। तो संदीप भाई जी, ये जो भरत तिवारी कांड हुआ है जी, इस कांड को आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या हुआ है? ना कस्टडी में लेना चाहिए। वो तो हत्या है, इनकाउंटर नहीं है। हत्या है, हत्या ही है। तो इनकाउंटर या हत्या? वो हत्या हुआ। हत्या। ये तो हत्या हुआ है, ये तो सब कोई जानता है कि हत्या किया गया है, उसको घेर के मारा गया है। घेर कर भरत तिवारी व्यवसाय के लिए लड़ाई लड़ते थे। ऐसे तो सामाजिक लड़का था, सामाजिक कार्यकर्ता भी था और जवनिया गांव के लिए, आम लोगों के लिए वो आवाज़ उठा रहा था, जैसा कि वीडियो में लोग बता रहा है जी। तो उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था कि उसको इनकाउंटर की जरूरत था। उसको इनकाउंटर की जरूरत नहीं था। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए था जब भरत तिवारी पिस्टल फेंक दिया था? तो प्रशासन को क्या करना चाहिए? उसको जो है कि न्यायालय में पेश करना चाहिए। उसका कोई बैकग्राउंड बहुत क्रिमिनल का नहीं था पहले से ना जी। पहले से कोई क्राइम का रिकॉर्ड नहीं था बहुत ज्यादा। उसका सामाजिक एग्रेसिव लड़का था तो उसको सुधारने की जरूरत थी। जब वो सिलेंडर कर दिए हैं तो प्रशासन को ये इनकाउंटर नहीं करना चाहिए। जो इनकाउंटर हुआ ये गलत तरीके से हुआ है। समाज के लिए भला करते थे और क्या ही बोला जाए इसके बारे में। और व्यक्ति उनका जान जो है आज कहीं ना कहीं उनको मार दिया गया। प्रशासन के थ्रू तो सब कोई जान रहा है, जबकि वो हथियार को त्याग भी चुके थे और वो हथियार भी उठाए थे तो प्रशासन के टॉर्चर की वजह से उठाए थे। अच्छा। उनको प्रशासन पागल का रूप जो घोषित किया इसी वजह से ना वो मतलब हथियार उठाए थे इरिटेट होकर। हाँ। और ये कार्य जो भी हुआ समाज को लेकर, मतलब समाज को लेकर हुआ, समाज के लिए किए थे। हाँ। और विस्थापित लोगों के लिए किए थे, जबकि वो बेलौटी गांव के लोग नहीं थे जिनके लिए अपना जान गंवाया। जवनिया गांव के लिए इतना ये किए थे। और कहीं ना कहीं करना भी चाहिए था, क्योंकि उन लोगों का घर, खेत, मतलब तमाम जो भी चीज था वो गंगा जी के कटाव में चला गया था और प्रोटेक्शन के नाम पे वही जगह दिया गया था। सही बात। जगह कितना सुरक्षित है, कितना संरक्षित है, इसी का जानकारी जो प्रशासन को देना चाहिए। जी जी। भरत तिवारी, हाँ। प्रशासन को चाहिए था कि इनके जो भी गाइडलाइन है उसके ऊपर जांच करे, व्यवस्था दे। वो इसी पर आवाज उठाए तबे ना प्रशासन या यहाँ का जो भ्रष्ट, जो यहाँ के जो नेता बोलिए, चाहे जो भी बोलिए, अब ये जो आवाज उठाए इसी कारण उनको ये हानि हुई, अपना जान भी गंवा चुके हैं यही आवाज के कारण। तब तो आगे चलकर कोई भी व्यक्ति समाज के लिए इस प्रकार से आवाज उठाने का दुस्साहस नहीं करेगा। सही बात। और समाज का शिकार होगा ही। तो एक ओर से ये सही होगा या भारत का जो सही कैसे कानून है, भारत में जो आजादी है, तो क्या है इसको सही कैसे, किस प्रकार से बोलिएगा, ये सही कैसे हुआ? फिर हमारा समाज कैसे सुरक्षित होगा? प्रशासन सुरक्षित रखेगा या नेता? जो सुरक्षित करने की चेष्टा रखेगा तो वही अपना जान गंवाएगा। अब प्रशासन के आगे तो आप नहीं ना टिक पाइएगा। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र का हत्या है। हाँ, जो प्रशासन का मन करेगा, जो सरकार का मन करेगा वो आपको तो ये लोकतंत्र का हत्या ही कहेगा ना। अब हम लोगों को जहाँ तक कानून की जानकारी है कि कोई भी व्यक्ति अगर सिलेंडर कर देता है तो उसको गिरफ्तार किया जाता है, सजा उसको कोर्ट के द्वारा दी जाती है और ये तो सरासर हत्या है। अभी हमारे भारत में एक घटना हुआ था, आतंकवादी घटना हुआ था कसाब वाला, जिसमें आतंकवादी ने 10-12 पुलिसकर्मियों को मार डाला था। उसके बावजूद पूरे होटल को उड़ा डाला था। उसके बावजूद प्रशासन ने उसे अरेस्ट किया और न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा उसे सजा हुई। और वो घटना महानगर का था, मुंबई का सामाजिक लड़का था, हमेशा अपने गांव का आवाज उठाते रहता था और वहाँ गांव वाले लोग भी उसको बता रहे हैं कि भाई वो लड़का सामाजिक था। तो ये जो कांड है ये हत्या कांड कहीं? बिल्कुल ये हत्या ही है, हत्या ही है, 100% हत्या है।
गांव वाले भी बोले हैं। गांव वाले क्या बोलेंगे, हम लोग खुद लाइव हम लोग उसमें जुड़े हुए थे जिस समय वो कांड हुआ है। तो गन फेंकने के बाद एनकाउंटर का कोई नियम ही नहीं है कि गोली चला सकता है कोई। और वो गन फेंकने से पहले वो गन भी चलाया था ऊपर, अपना गोली को पहले खाली कर दिया। तो खाली करने के बाद हम गन को फेंक देते हैं, तो आपको कोई नियम ही नहीं है कि आप चला सकते हैं। मतलब गन खाली हो या भरा हो, अगर गन फेंक दिए अपने आप को कहीं ना कहीं सिलेंडर कर दिए, तो नियम के तहत, कानून के तहत गोली नहीं मारना चाहिए। नहीं मारना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं ये तो पुलिस को नहीं चाहिए था ऐसा। ये उसकी बहुत बड़ी नाकामयाबी है पुलिस की। क्या ऐसा करेगा तो मान लीजिए कि किसी का भी कर सकता है वो तो सोशल वर्कर है। भरत तिवारी का जो भी गतिविधि था आज सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, लगातार रन कर रहा है, उस चीज को देखकर क्या लग रहा है? भरत तिवारी मानसिक विक्षुब्ध लड़का था या कहीं ना कहीं सामाजिक कार्य में अपने आप को मतलब पूरा समर्पण कर दिया? देखिए उस सामाजिक कार्य को करते हुए अपने आप को जैसे वो इतना ये हो गए, कहीं ना कहीं उसको प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा आश्वासन दे करके उसको काम को नहीं किया गया, इसलिए मेंटली वो अपने आप को हरास कर लिए। मेंटली हरास हो गए, दिमागी तौर से वो हरास हो चुके थे। तो उनके कार्य को मतलब आप किस नजरिए से देख रहे हैं? वो उनका कार्य सही था? कार्य तो बहुत अच्छा था कि पब्लिक के लिए वो काम किए। मान लीजिए कि ठीक है आप प्रशासन डीएम के यहाँ गए, एसपी के यहाँ गए, वो लोग नहीं सुने, बोल दिए कि ठीक है हो जाएगा, और वो काम नहीं हो पाया, तो उससे इनके दिमाग पर बहुत ज्यादा जोर पड़ा, इसलिए कुछ अपने आप को हरास भी महसूस किए हैं। और उसी का नतीजा हुआ, उसी का नतीजा ये हुआ, जान देना पड़ा। सरासर गलत पुलिस किया है, इसलिए कि जब आदमी हाथ उठा दिया कि हमने सिलेंडर कर गया, तो आप किसी को गोली मार नहीं सकते हैं। पुलिस में ही कार्यरत थे? हाँ कार्यरत थे। हाँ हमने रोहतास दादा साथे गोली चला था, मोहन बिन साथे चला था, रामबचन यादव साथे पहाड़ पर गोली चला था, बहुत लोग साथे गोली चला था। किस पोस्ट से जो है रिटायरमेंट किया? हमें सब इंस्पेक्टर से रिटायर किए, इंस्पेक्टर से किए। तो कहीं ना कहीं इस कानून का बढ़िया से जानकारी जो है। दादा साथे गोली दिन में चलता था, दादा गिरोह था। अच्छा हाँ, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति सिलेंडर कर जाता है, निहत्था है, उस पर गोली हम नहीं चला सकते हैं जी। हाँ, अगर आप वहाँ होते तो क्या करते हैं? हम गोली नहीं चलाते भाई, इनको क्या आप अरेस्ट कीजिए, हथकड़ी लगाइए, ले चलिए, कि कानून सजा देगा ना। एकदम गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था। झूठ मूठ के विक्षिप्त बताकर उसको गोली मारा गया है। वो विक्षिप्त नहीं था, करता था, लोगों को बात को आवाज को उठाता था पब्लिक के सुविधा के लिए। पब्लिक वहाँ, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता रह चुके हैं, आप भी कई लड़ाई जो है संदेश में लड़े हैं, और शायद आप ही लोग के तरह वो एक नौजवान प्रशासन से कहीं ना कहीं भिड़ गया था, जिसका नतीजा हुआ कि आज उसका हत्या हो गया। तो ये हत्या जो है इनकाउंटर है, प्रशासन तो बोल रही है मतलब इनकाउंटर हम किए हैं, तो ये इनकाउंटर है या हत्या? हत्या है, इनकाउंटर नहीं है। किसी को निहत्थे को गोली नहीं मारना है, इसलिए कि जब सिलेंडर कर दिए, जनता की आवाज उठाते थे, जो कटाव पीड़ित जितने थे लोग वहाँ के ले आके खाला में बसा दिया गया था, उसके विरोध करते थे कि नहीं यहाँ पर पानी लग जाता है, नाली गली नहीं है, बिजली नहीं है, इसी को आवाज के उठाते थे, बार बार पुलिस से चाहे प्रशासन से कहते थे। अब इसी में उनका हत्या कर दिया गया, गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रक्रिया जांच में चला गया है, क्या मतलब आपको लग रहा है? आपको क्या लग रहा है इसमें? एकदम जांच निष्पक्ष होगा, जो पूर्व न्यायाधीश है जांच कर रहे हैं, एकदम हत्या निश्चित हत्या होगा। दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की हम मांग करते हैं, उनको फांसी दिया जाए जो गोली मारे। चलिए, हमारे साथ अभी संदेश के पूर्व प्रमुख श्री रंजन यादव जी थे, और भी लोगों से जो है जानकारी हम लेने का प्रयास करेंगे कि ये जो कार्य है, ये कार्य कितना सही है।